नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगभग शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जहां पूर्णिया सीट को लेकर पप्पू यादव लगातार चर्चाओं में थे, तो मतदान होने के बाद भी कहीं ना कहीं वह अभी भी चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि उन्होंने लालू परिवार तेजस्वी यादव को माफ कर दिया है और कहीं ना कहीं अब वो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसी से जुड़े हुए कई तमाम सवाल हैं जिनको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अब्रार मौजूद है और इनसे जानेंगे कि क्या पप्पू यादव अब मीसा भारती के समर्थन में, रोहिणी आचार्य के समर्थन में सारण में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ सकते हैं। क्या लगता है कि अब्रार, जिस प्रकार से पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोकी थी उन्होंने पूर्णिया से और कहीं ना कहीं लालू परिवार से वो नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने लालू परिवार को माफ कर दिया है और रोहिणी आचार्य के समर्थन में भी बयान देते नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में अब वो रोहिणी आचार्य के साथ मिलकर राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? देखिए, पप्पू यादव ने जिस तरीके से अपनी पार्टी का विलय किया है कांग्रेस पार्टी में, जाहिर सी बात है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और ये उनकी एक रणनीतिक जो है बयान भी हो सकते हैं। इसको रणनीतिक तौर पर भी हम देख सकते हैं कि अब पप्पू यादव जानबूझ करके, देखिए अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में यादव परिवार जो है, तेजस्वी यादव की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, इनका कहीं ना कहीं एक दबदबा है और जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव वहाँ पर इनसे दुश्मनी और बैर लेकर के अपनी राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकता। और मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने या तेजस्वी यादव ने उनको जो पूर्णिया वाली सीट पर जिस तरीके के झटके पर झटके दिए और कई रैलियां खुद वहां पर तेजस्वी यादव ने की थी, उसके बावजूद भी अगर पप्पू यादव के ये शब्द हैं, ये बोल हैं, तो इसका सीधे तौर पर मतलब यही निकाला जा सकता है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव समझौता करने के लिए तैयार हो चुके हैं। चाहे वो रोहिणी आचार्य को लेकर के वो बातें कह रहे हो या फिर हम जिस तरीके से आकलन लगा रहे हैं इस पूरे मामले पर, जो उनका बयान आया कि उन्होंने तेजस्वी यादव को माफ़ कर दिया है, तो इसके कई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं ऐसे समय पर जबकि चुनाव चल रहे हैं। तीसरे फेज़ की वोटिंग हुई है। अब ऐसे में जो बाकी के फेजेस आने वाले हैं उसको लेकर के नजरें टिकी हुई है कि पप्पू यादव अगर अलग अलग सीटों पर जहाँ पर जो है यादव परिवार से चेहरे उतारे गए हैं वहाँ पर जाकर के अगर उनके पक्ष में रैलियाँ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का कारण माना जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इस समय आप देख रहे हैं कि बिहार की कई सीटें ऐसी हैं जो सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के पक्ष में भी जा रही हैं और उन सीटों पर पप्पू यादव का भी कहीं ना कहीं दबदबा जो है देखने को मिलता है। चाहे वो हिना साहब की सीट हो या काराकाट की सीट हो, इन सीटों पर जिस ढंग से पप्पू यादव ने अपने पक्ष का ऐलान कर दिया है, इससे सीधे तौर पर जो है आरजेडी का या फिर आप कहें कुल मिलाकर इंडिया खेमे का जो है नुकसान होने वाला है। और अगर पप्पू यादव इस समय लालू परिवार के करीब आ रहे हैं, यादव परिवार के करीब आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा राजनीतिक लाभ अभी मिले ना मिले, लेकिन भविष्य की राजनीति में जरूर जो है लालू प्रसाद यादव को उनकी पूरी पार्टी को मिलने वाला है। और अभी भी देखा जाए तो रोहिणी आचार्य की सीट हो या फिर मीसा भारती की सीट हो, इन तमाम सीटों को लेकर के नजरें बनी हुई है कि आखिरकार इस पर अब पप्पू यादव की टीका टिप्पणी क्या होती है और इनको लेकर के अब उनके मन में क्या है, वो किस तरीके से जाहिर करते हैं। ये अब जनता के भीतर जो एक जिज्ञासा बन गई है कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर तो बयान दे दिया, लेकिन इन दो चेहरों को लेकर के उनका पक्ष क्या है ये अस्पष्ट होना चाहिए। और इस बयान से साफ तौर पर लगता है कि अब ये उनके पक्ष में भी बयान देने से परहेज नहीं करेंगे। और अब सोचिए कि बिहार में अगर ये खेला हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा राजनीतिक माइंडसेट जो है वो नजर आता है। लालू प्रसाद
यादव का एक बड़ा राजनीतिक माइंडसेट नजर आता है। वहीं अगर बात करें पप्पू यादव की, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव बीजेपी पर भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी तो अपने मुंह मियां मिट्टू ही अपनी तारीफ करने में लगी हुई है, 400 पार का नारा तो दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी ही जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर बात करें राजीव प्रताप रूडी की, तो जनता राजीव प्रताप रूडी से पहले से ही खफा नजर आ रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले लगातार जनता उनसे ये कहती नजर आई थी कि आप 5 साल बाद दिखे हैं, अब ये लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो कब दिखाई देंगे। अब ऐसे में राजीव प्रताप रूडी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें वो जनता से इस तरीके से एक बेरुखी के तरीके से बात करते नजर आए थे और जनता से कहते नजर आए थे कि आपके क्षेत्र में बिजली आ रही है, आपके क्षेत्र में सड़कें नहीं बनी थी, बेटा काम करना पड़ता है। इस तरीके से वो जनता से बात करते नजर आए थे। तो ऐसे में अबरार क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूडी पहले से ही जनता की नजरों में कहीं ना कहीं खटक रहे हैं। अब ऐसे में पूर्णिया से अगर बात करें, सारण से पप्पू यादव भी रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये रूडी हैं उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती है। और क्या लगता है कि जो सारण से रोहिणी है वो एक भारी मत से जीत हासिल कर पाएंगी? देखिए, जहाँ तक रूडी जी की आपने बात की है, जाहिर सी बात है कि उस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, चाहे वो सीवान की सीट हो, सारण की सीट हो, हाजीपुर की सीट हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भाजपा के जो सांसद जीत चुके थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया है। सोचिए 2019 का लोकसभा का चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे पर तमाम के तमाम सांसद जीत करके आते हैं, और यही वजह है कि सारण की सीट हो या फिर सीवान की सीट हो, स्थिति बिल्कुल एक जैसी है और जनता नाराज है। सिवान वाली सीट पर भी हिना शाह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको लेकर के जो इस समय राजनीतिक माहौल तैयार हुआ है, वो इसलिए ही हुआ है क्योंकि वहाँ से जो लगातार सांसद जीत करके चले आ रहे हैं, उन्होंने उस क्षेत्र में काम नहीं किया। और ठीक यही स्थिति सारण वाली सीट पर भी है। तो मामला बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं एक तरफा है, और खुद रोहिणी आचार्य जिस तरीके से वहाँ पर घूम कर जनता के बीच जा कर के अपने लिए जो है वो हिमायत जो है जुटाने की कोशिश कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं असर जो है हमें देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर से यादव परिवार के जो है साथ आप कह सकते हैं होने की वजह से भी जनता का एक लगाव ज़रूर है, चूँकि लालू प्रसाद यादव की उनकी पूरी राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो वो पूरे उसी जो है क्षेत्र में आती है, उन्हीं तमाम जो है सीटों पर वो चुनाव लड़ते रहे। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है राजीव प्रताप रूडी के लिए मामला जो है वो गंभीर बना हुआ है, कांटे की टक्कर का मामला है। और जबकि उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसी भी चीज़ें हैं, तो ये तमाम जो फैक्टर हैं उनकी हार में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। और रोहिणी आचार्य को एक जो है बड़ा लाभ राजनीतिक तौर पर जो है पप्पू यादव के इस बयान का भी हो सकता है, यादव परिवार से होने का भी हो सकता है, और साथ ही उस पूरे के पूरे इलाके में जो भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना है उसका भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जनता इस वक्त मन तो बना रही है, लेकिन इस बीच अगर भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा राजनीतिक शोषा छोड़ती है और वो जनता के जहनों पर असर करता है, तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो स्थिति जो परिस्थिति इस समय नजर आती है वो रोहिणी आचार्य के समर्थन में, उनके पक्ष में नजर आती है, और ये बिल्कुल उनकी जीत के लिए कारआमद जो है वो साबित होगा। पप्पू यादव का रोहिणी आचार्य को समर्थन देना, मीसा भारती को समर्थन देना और लालू परिवार को माफ कर देना आरजेडी के लिए तो अच्छा साबित होगा ही कहीं ना कहीं। लेकिन पप्पू यादव की बात करें तो वो न केवल रोहिणी आचार्य के लिए खड़े होते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिना शाह के लिए भी खड़े होते नजर आए हैं, क्योंकि हिना साहब भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो सभी एक हो जाते हैं तो देखना होगा कि क्या ये एक नई राजनीति को खड़ा कर सकते हैं, एक नई पार्टी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सारण की बात करें तो अगर पप्पू यादव रोहिणी आचार्य के समर्थन में है तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कहीं ना कहीं सारण की सीट से राजीव प्रताप रूडी को हाथ धोना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है इस सीट को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।